माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो इन दिस वीडियो में आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ाऊंगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इलस्ट्रेटर CC 2017 में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने सिलेक्शन टूल पढ़ाया था तो वो जाके मैं देख लीजिए, वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है ये भी आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ये आपको बताएंगे, और पूरा वाज़ेह तौर पे कि क्या क्या चीज़ें हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। सो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2017 को ओपन कर देंगे। पिछली वीडियोस में मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर का लिंक भी नीचे डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे मैं मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम जल्दी कवर करेंगे टूल्स को और जल्दी कवर करेंगे क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में, ताकि हमारा जल्द से जल्द ये कोर्स कंप्लीट हो सके। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे मैंने शेप्स रेडी किए हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इस तरह लाइन सेगमेंट हो गया। ये लाइन मैंने किस तरह की तो वो भी आपको बता दूँ। यहाँ पे आप जाएँ तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट टूल में जाके मैंने ये लाइन सेगमेंट टूल की मदद से ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा इस तरह ड्रॉ तो ये लाइन एग्जैक्ट सेम उसमें डायरेक्शन में नहीं आ रही, आगे पीछे हो रही है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस रखूँगा और राइट क्लिक से मैं इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगा। इस तरह मैंने ये लाइन क्रिएट करी है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करेंगे तो इसकी हम कॉपी भी ले सकते हैं। जैसे हम सिलेक्शन टूल से कॉपी ले सकते थे तो इस तरह हम इसकी भी कॉपी ले सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर आप नोट करते हैं यहाँ पे ये वाइट कलर का एरो बना हुआ होगा। और अगर आप यहाँ पे नोट करें कंट्रोल करके, अगर मैं जूम आउट करूँ स्क्रॉल से, अगर हम यहाँ पे करें क्लिक तो यहाँ पे आप नोट करेंगे डॉट बना हुआ है कोने में, तो ये इसको कहते हैं हम एंकर पॉइंट्स। अगर आपने स्कूल में ज्योमेट्री की क्लास ली होगी तो वैसे ही ये हमारी इलस्ट्रेशन पूरी कि जैसे ज्योमेट्री की क्लास होती है सही हमारी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेट होती है पूरी चीज़ें। तो ये अब हमारी एंकर पॉइंट्स वाले वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है। जैसे एंड पॉइंट्स जो होते हैं, जिस भी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है जिसकी मदद से ये लाइन या शेप जो होती है वो एंड हो जाती है, तो उसे हम यहाँ पे कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ये हमारे एंकर पॉइंट्स आ गए। और अगर आप यहाँ पे नोट करते हैं ये पे पाथ लिखा हुआ है, ये हमारी जो लाइन है। अगर मैं यहाँ पे ये इसकी स्ट्रोक को ऑफ कर दूँ, नन कर दूँ, यहाँ पर आप नोट करते हैं एक पाथ है, वेक्टर ग्राफिक जिसे कहते हैं। अगर आप जैसे कि जितनी भी इलस्ट्रेशन में वर्किंग होती है वो सब वेक्टर ग्राफिक्स होती है जिसे हम पाथ कहते हैं। ये हमारा एक पाथ है और ये हमारा एंकर पॉइंट है जिसकी वजह से ये लाइन जो है स्टॉप हुए हुआ है, स्टार्ट टू एंड। हम इसको भी क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ब्लू कलर का डॉट बना हुआ आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ऊपर जाएं, व्यू में जाएं, और व्यू में जाके अगर आपका ये स्मार्ट गाइड्स ऑन ना हो, ये टिक ना बना हुआ हो, तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि ये कि आप जो वर्किंग कर सकेंगे तो वो आपको इलस्ट्रेशन गाइड कर सकेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो ये पाथ लिखा हुआ है, एंकर लिखा हुआ है, तो ये इसकी मदद से ही आ रहा है व्यू में जो मैंने ऑन किया हुआ है स्मार्ट गाइड्स। चलें अब इसको हम स्ट्रोक को वो करते हैं ऑन। एंड अब इसको नीचे आते हैं नए शेप में, रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे अगर मैं पाथ में क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ, कहीं भी लेके जा सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया होता तो इसलिए ये हुआ है। अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट करूँ तो ये दोनों हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे। ब्लू कलर के जो डॉट बने हुए हैं एंकर पॉइंट्स बेसिकली जिसे कहते हैं। तो इसको हम अपनी मर्जी से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कहीं भी चाहूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर इस तरह करना तो मैं ये भी कर सकता हूँ। इस तरह मैंने पॉइंट राइट क्लिक दबा के प्रेस करके इस पॉइंट को मैं कहीं से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ये इसका काम ये है एंकर पॉइंट का। अब जैसे अगर मैं इसको करूँ सिलेक्ट एंकर पॉइंट को, तो मैं यहाँ से लेके जा सकता हूँ। अब मैं इसको भी करूँ तो इसको भी मैं
लेके कहीं भी डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ। अब आप देखें तो रेक्टेंगल की पूरी शेप जो हो गई वो मुख्तलिफ हो गई, चेंज हो गई पूरी। सो एंकर पॉइंट का काम ये होता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये होता है। सो एंकर पॉइंट्स का ये काम होता है जिसकी मदद से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसकी मूवमेंट कर सकता हूँ, कहीं भी ऐसे इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने आपको इस बताया एंकर पॉइंट्स और पाथ क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें फिर व्यू में जाके हमने ऐसे इसका कवर किया, स्मार्ट गाइड्स ओपन करके इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस यू, तो ये स्मार्ट गाइड्स ओपन हो जाएगी आपकी। सो ये नोट कर लीजिएगा शॉर्ट की। एंड देन ये कि ये एंकर पॉइंट्स है हमारे पास। अगर हम ये चाहते हैं कि सारे में एक टाइम में करूँ सिलेक्ट एंकर पॉइंट्स, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल शिफ्ट दबाएंगे, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे और इसको भी सिलेक्ट कर देंगे एंड इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे चारों जो एंकर पॉइंट्स हैं सिलेक्ट हुए हैं। अब इसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी लेके जाऊँ। अगर मैं ये सर्कल जो बना रहा था, मैं पिछली वीडियो में बताया था इसका मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है। सो इसको हम जैसे राउंडेड भी कर सकते हैं सर्कल को, और इसको रेक्टेंगल फॉर्म में भी ला सकते हैं। अब जैसे अगर हम इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ख़त्म करें और इसको करें और यहाँ से मैं एक साइड से करना चाहता हूँ तो एक साइड से भी हम यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके हमने बैक कर दिया। अच्छा, अगर एंकर पॉइंट का मकसद क्या होता है, एंकर पॉइंट का वैसे ये है क्या, अगर हमारी ऐसे ये आईब्रो है पूरी, ये जो हमारी जो हड्डी है, अगर इसकी मूवमेंट भी हो रही है तो ये हमारी एंकर पॉइंट्स हैं, बेसिकली से हम एंकर पॉइंट्स ही कहेंगे। अगर ये हमारी अल्लाह ना करे अगर हड्डी ना हो तो ये हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते, तो इसका काम ये है एंकर पॉइंट्स का कि इसकी मूवमेंट होती है शेप्स की। अगर ये एंकर पॉइंट्स ना हो तो ये शेप्स की मूवमेंट भी नहीं हो सकती और हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वर्क भी नहीं कर सकते। सो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क। लाइन सेगमेंट कोने में एंकर पॉइंट आ रहे होते हैं, ये सारे एंकर पॉइंट्स हैं। एंड ये पाथ है हमारा, वेक्टर ग्राफिक जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से इलस्ट्रेशंस होती हैं। सो अब हम रेक्टेंगल की मदद से एक बॉक्स बनाएंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम एंकर पॉइंट को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया एंड देन इसको एक शेप मिलाया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये रेक्टेंगल शेप में ले आया मैं। अब मैं क्या करूँगा, जूम आउट करूँगा एंड देन स्पेस से हमने इसको किया। अब क्या करेंगे कि इसी की मैं कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के लिए आपने ये चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा, देन आप इसको आराम से कॉपी ले सकते हैं। मैंने इसकी एक कॉपी ली, सॉरी इसको भी हम रिमूव करते हैं, हम नया रेक्टेंगल लेते हैं। इसको लिया हमने, इसको रिमूव किया एंड देन मैं इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी मैं सबको चारों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी ले लूँगा। याद रखिएगा इंटरसेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे ये अगर इंटरसेक्ट आ रहा है तो ये आप इसको मिला दें इंटरसेक्ट करने के लिए। इसी तरह ही मैं एक और कॉपी लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। याद रखिएगा चारों पॉइंट्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे जब भी आप इसकी कॉपी ले सकेंगे, वरना इसकी कॉपी नहीं ले सकता। सो अब मैंने जैसे ये ले लिया तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसके दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ से एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और इसको बॉक्स के फॉर्म में लेके आऊँगा एंड यहाँ से मैं इसकी दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं लेके आ जाऊँगा यहाँ पे। सो ये हमारा एक बॉक्स फॉर्म रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जैसे कि हमने ये बॉक्स फॉर्म रेडी कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी की कॉपी लूँ और जैसे इसकी कॉपी लेके फिर मैं इसको है ना बॉक्स को अच्छी तरह रेडी कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में किया, यहाँ से दोनों एंकर पॉइंट्स लिए, यहाँ से मैंने इसको छोटा किया थोड़ा सा एंड मैंने नीचे के दो ये लिए, इसको भी कर लिया। सो ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया, बॉक्स फॉर्म। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और मैं जैसे कि जिसका मतलब इसको दोनों पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया एंकर पॉइंट्स को एंड थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ तक लिया। सो ये हमारा ये बॉक्स फॉर्म रेडी हो चुका है। अब इसमें हम और ऐड क्या कर सकते हैं वो चीज़ हम देखते हैं।
सो अब मैं इसकी नए स्ट्रॉन्गर पेप्सी कमाल एक्टिंग है। सो मैं अब इस सबकी कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी मैं एंकर पॉइंट्स को नीचे सिलेक्ट करके मैं इसको अपनी मर्ज़ी से, अगर मैं ये शिफ्ट ना दबाऊँ तो ये आगे पीछे मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे शिफ्ट दबा देंगे एंड इसको कर देंगे हम ऊपर तक, यहाँ तक ले जाएंगे। सो ये हमारा ये ऊपर बॉक्स का जैसे ये एक तरीके से रैप हो गया। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम यहाँ पे कर देंगे एडजस्ट। सो ये हमारा ये बॉक्स ऊपर का कवर रेडी हो गया है। एंड अब मैं क्या करूँगा, इन सब की मैं कॉपी ले लूँगा, यानी मैं इन सबको एंकर पॉइंट्स को मैं करूँगा, फिर उसके बाद इसकी मैं कॉपी ले लूँगा। कंट्रोल और शिफ्ट दबा के मैंने कॉपी ली है, तो ये राइट क्लिक और कंट्रोल शिफ्ट, तो इसकी मैंने कॉपी ले ली। अब ये एग्जैक्ट आ जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगा। सो ये कॉपी लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जैसे कि मुझे अगर इसको चाहिए कि मैं नीचे से ऊपर करूँ, तो मैंने इसको नीचे एंकर पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया एंड इसको मैंने ऊपर तक ले गया। तो ये बॉक्स जैसे हमारा भी रेडी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबको ऐसे ग्रुप करूँ, तो ग्रुप करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं सॉरी। तो पहला ऑप्शन क्या है, हमने इसको जैसे अगर हम यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा एंड ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा सर, ये भी अलग हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये भी अलग हो जाएगा। हर शेप्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, ये एक मिले भी नहीं है। तो इन सबको मिलाने के लिए इसको अगर मूवमेंट करें तो हम ये जैसे सब पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ये ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर इस इनको सिलेक्ट करें एंड देन ऑब्जेक्ट में जाए तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होगा, कंट्रोल जी जिसे कहते हैं। अगर हम ये कंट्रोल जी कर देंगे तो ये हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल जी, ग्रुप करने के लिए। किसी भी चीज़ को हम ग्रुप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल जी कर देंगे। उससे ये होगा कि हमारी जो चीज़ होगी वो ग्रुप हो जाएगी, मिल जाएंगे आपस में, कनेक्ट हो जाएंगे। सो एक ये ऑप्शन है हमारे पास, एक ये ऑप्शन है कि हमने राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था ग्रुप का, तो हम इसको कर देंगे ग्रुप। सो अगर आप देखें तो अगर हम मूवमेंट करें तो ये हमारा जैसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग नहीं हो रहे, ये मिले हैं। सो इसका काम ये है ग्रुप का। अब अगर अनग्रुप करना हो तो इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड अनग्रुप करना है। सो अगर हम यहाँ पे जैसे कि एक और रेक्टेंगल शेप लें एंड यहाँ पे इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद हम इसको जैसे कर्व करें, कर्व करने के बाद अगर हम यहाँ पे नोट करें, सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे भी हमारे एंकर पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये एंकर पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पे एंकर पॉइंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4 एंकर पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे हमें बीच में सेंटर पॉइंट दिया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें तो दोनों सिमिलर हैं, यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे भी हमें 1 2 3 और 4 कर्व एंकर पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको सर्कल को सिलेक्ट करें तो सर्कल में सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 हैंडल्स दिए हैं। अगर हम इलस्ट्रेशन के ज़माने में होते हैं इसको हम हैंडल्स कहते हैं, वरना इसको ज्योमेट्रिकल उसमें कहते हैं बेंड एंड्स। सो अगर हम यहाँ पे हैंडल से जैसे इसको मूव करें तो यहाँ ये देखिए सर्कल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। इस तरह अगर मैं यहाँ से इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से हैंडल को करूँ मूव, तो ये देखें यहाँ पे सर्कल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस तरह मैं इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका हैंडल का काम ये होता है कि ये एंकर पॉइंट्स को जैसे सिलेक्ट करके देन उसके बाद आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरी सर्कल की डायरेक्शन चेंज हो गई है हमारे पास। देन उसके बाद मैंने जैसे इसके सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ से इसको रीसाइज नहीं कर सकता हम, डायरेक्ट सिलेक्शन से हम रीसाइज नहीं कर सकते, सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं रीसाइज और मूव। सो
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लिया हमने, इसको एंकर पॉइंट से सिलेक्ट किया एंड इसको हम राउंडेड भी कर सकते हैं और अपनी वजह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पेंटल टूल में है तो एंकर पॉइंट टूल दिया हुआ है मेरे पास। एंकर पॉइंट टूल से ये होता है कि एंकर को जैसे सिलेक्ट करके हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एंकर पॉइंट का काम ये होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एंकर पॉइंट दिया हुआ और डिलीट एंकर पॉइंट टूल दिया हुआ, तो ये बेसिकली पेन टूल ही काम कर लेगा ये सारे, तो हमें इन दोनों की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर वैसे एंकर पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे वैसे अगर मैं नॉर्मल देखूँ तो पेन टूल के साथ ही हमारे स्टार दिया हुआ है। अगर मैं एंकर में जाऊँगा तो इसको माइनस कर देगा, यानी ये रेक्टेंगल से शेप चेंज कर ली इसने, ट्रायंगल में आ गया। तो देखें शेप भी वही है, पाथ भी वही है, सिर्फ मैंने क्या किया एंकर का माइनस कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को कवर किया और एंकर पॉइंट को पढ़ा और लाइन सेगमेंट को पढ़ा और देखा कि क्या क्या चीज़ें हम जैसे इसकी मदद से कर सकते हैं। ग्रुप टूल सॉरी ग्रुप क्या काम करता है और क्या क्या चीज़ें जैसे हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्रैक्टिस करते रहेगा इसकी, ताकि कि आपको अंडरस्टैंड हो सके, टूल्स की समझ हो सके कि क्या क्या टूल्स क्या किस तरह काम करते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब में फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।